हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए वैभव अग्रवाल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। अभी राकेश झुनझुनवाला से रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि उन्होंने अपना स्टेक एक कंपनी में बड़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ा लिया। और ये वो कंपनी है, ये वो सेक्टर है जो इस टाइम पे बिल्कुल ठप पड़ा, बिल्कुल कुछ भी चल नहीं रहा और प्रॉफिट कमाने की उम्मीद तो इसमें है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ट्रैवलिंग इंडस्ट्री की। ट्रैवलिंग इंडस्ट्री इस टाइम पे पूरी तरह ठप पड़ी है, चाहे इंडिया की बात करें चाहे पूरी दुनिया की बात करें, ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से। और ये अभी तक 6 या 7 महीने तक दिख भी नहीं रही कि चलेगी, बूस्ट करेगी आगे जाके। मिनिमम इसको 1 साल तो चाहिए अपने आप को रिकवर करने के लिए, बिकॉज कोविड-19 की वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है। लेकिन इस कंपनी में राकेश झुनझुनवाला ने स्टेक बढ़ा लिया। चलिए आइए जानते हैं क्यों राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में स्टेक बढ़ा लिया, क्यों ये कंपनी इतनी पावरफुल है और क्यों ये आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी जरूरी है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। मैं बात करूं वीआईपी इंडस्ट्रीज की। वीआईपी इंडस्ट्री टूर एंड ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में है और ये काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी कंपनी है टूर एंड ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में, काफ़ी 3-4 सालों से। लेकिन अब इसमें बिल्कुल ठप पड़ा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। और अगर इसकी मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं 11 मई 2020 को, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चल रहा है 32,000 करोड़ रुपीज़। और अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उस कंपनी की पी रेशियो देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें जानना ज़रूरी है कि वो पैसा हमारे पास कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा। और पी रेशियो में यही बताती है। अगर आपको पी रेशियो के बारे में कोई भी डाउट है तो मेरे चैनल पर एक वीडियो, डिटेल वीडियो पी रेशियो के बारे में, आप जाके वो देख सकते हैं। तो अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इसकी पी रेशियो चल रही है 21। लेकिन एक बात जानने की है कि इसके मार्च क्वार्टर एंड के रिजल्ट नहीं आए हैं अभी तक। ये सिर्फ दिसंबर तक के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही इसकी पी रेशियो 21 चल रही है। और अगर इसकी हिस्टोरिकल पी रेशियो की मैं बात करूँ तो अगर मैंने हिस्टोरिकल पी रेशियो निकाली तो इसकी आ रही थी 27 से लेकर 35 की रेंज के बीच में इसकी पी रेशियो हिस्टोरिकली वेरी करी है। अब इसकी पी रेशियो चल रही है 21। तो ये तो अच्छी न्यूज़ है कि पी रेशियो कम हुई है, क्योंकि जितनी पी रेशियो कम होगी उतना जल्दी पैसा हमारे रिकवर होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ देखने की ये भी है कि क्या इसके नेट प्रॉफिट उतने अकॉर्डिंग इंक्रीज हुए हैं। अगर नेट प्रॉफिट नीचे गिरे हैं तो पी रेशियो कम होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर 3 साल की एवरेज निकालूँ पी रेशियो की तो वो आ रही है 35। 5 साल की निकालूं तो वो आ रही है 31 और 10 साल की निकालूं तो वो आ रही है 27। तो अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी पी रेशो में गिरावट कैसे होगी। क्या इसके नेट प्रॉफिट इतने अच्छे बढ़ गए कि इसकी पी रेशो कम होगी? नहीं। अगर इसके मैं पास्ट ट्रेंड को देखूँ तो नेट प्रॉफिट में इतना इंक्रीज नहीं आया एज कम्पेयर टू प्राइस जितना नीचे गिर चुका है। अगर मैं इसके लास्ट 1 ईयर के चार्ट को देखूं तो प्राइस 51% नीचे गिरा है। और ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक सबसे ज़्यादा प्राइस इस टाइम पे गिरा है जब पूरी तरह लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सिग्निफिकेंटली नीचे गिर चुका है इसका शेयर। अब बात ये आती है क्यों राकेश झुनझुनवाला ने इसमें अपना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करा। क्या उनको ऐसा दिखा इस कंपनी में जो रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं दिखा। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसको सबसे पहले मतलब क्या होता है कि उसको रिटर्न कैसे मिलेगा, क्या कंपनी उसको इतना रिटर्न दे पाएगी जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो उसमें डेट और इक्विटी, ओनर का पैसा और उधार का पैसा दोनों आता है। तो वो रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड टिल दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्च क्वार्टर के डिक्लेयर नहीं हुए हैं अभी तक रिजल्ट। तो वो आ रहा है 37.8%। और सबसे बड़ी बात कि इसका डेट इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब इस पे फिक्स इंटरेस्ट का बर्डन है ही नहीं। इस टाइम पे अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो ऐसा कोई भी पैसा उसको पे नहीं करना, जो फिक्स्ड है, मैंडेटरी है पे करना। तो डेट इक्विटी रेशियो 0 है। और रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो वो आ रहा है 27%। ये काफ़ी अच्छे नंबर है। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने की ज़रूरी है और अपने कंसीडर करने की ज़रूरी है कि अभी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री पूरी तरह बैन है। 1 साल तक कुछ नहीं हो सकता, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये नंबर ड्रास्टिकली नीचे आने वाले हैं मार्च क्वार्टर के जैसे डिक्लेयर होंगे। और आने वाले 1-2 क्वार्टर की भी मैं बात करूँ तो। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने इसको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट करा है, क्योंकि मैंने भी जैसे अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक टाइम पे जब कोविड-19 का पैंडेमिक पूरी तरह ओवर होगा तो लोग ट्रैवलिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं घर बैठ के अपनी पुरानी ज़िंदगी, मतलब पूरे एक जगह पे घूम घूम के। तो लोग ट्रैवलिंग इंडस्ट्री तो बूस्ट करने ही वाली है। जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी फिल्म स्टार हैं, आज के टाइम पे तो वर्ल्ड वाइड ट्रैवल हो रहा है, तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री तो बूस्ट करेगी। इसलिए राकेश झुनझुनवाला ने इसको लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए रखा है, ना कि शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए। मार्केट में कई प्लेयर इसको शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए ट्रेड कर रहे हैं, काफ़ी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुई है इसकी। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने इसको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदा है।
अब मैंने आपको कहा कि इसका डेब्ट और इक्विटी रेशियो जीरो है, मतलब इस पर फिक्स कॉस्ट का कोई बर्डन नहीं है। तो इसकी अदर कॉस्ट भी हमें देखनी बहुत ज़रूरी है, क्या ये कंपनी हमें फ्यूचर में इतने रिटर्न दे पाएगी जबकि कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है। तो अगर मैं इसके मटेरियल कॉस्ट की बात करूँ तो वो है सिर्फ 50%, जो मटेरियल ज़रूरी होता है ट्रैवलिंग के लिए करना, तो वो है सिर्फ 50%। एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करूँ तो वो सिर्फ है 11 to 12%। लेकिन अभी तक जो मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करे, कोविड-19 का पैंडेमिक इसी क्वार्टर में ज़्यादा फैला है, तो शायद कंपनी इस कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेगी। तो ये नंबर हमें कम देख सकते हैं, और जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होंगे मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। अगर अदर बात करूँ तो अदर कॉस्ट आ रही है 20% की। अब कॉस्ट की तो बात कर ली, लेकिन अब रिजर्व की बात करें होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक साल तक जब तक ट्रैवलिंग इंडस्ट्री अपने वापस कदमों पे नहीं आ जाती तो उनको अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से ही चलाना पड़ेगा इंडस्ट्री। तो क्या ये इतना सर्वाइव कर पाएगी जब तक ट्रैवलिंग इंडस्ट्री अपने नॉर्मल रूटीन में नहीं आ जाती। तो इनकी रिजर्व की बात करें तो वो है 588 करोड़ रुपये एज ऑन सितंबर 2019 तक के ये रिजर्व्स हैं। इनफ रिजर्व हैं अगर एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर कॉस्ट की बात करूं, और वेल कैपिटलाइज्ड टू डील विद फिक्स कॉस्ट इंकर्ड। अगर कोई फिक्स कॉस्ट भी है तो वो वेल कैपिटलाइज है, ये आराम से बियर उसको कर सकते हैं, मतलब एक साल तक ये सर्वाइव कर सकते हैं जब तक कोविड-19 की सिचुएशन सुधर नहीं जाती। इसी को देखते हुए राकेश झुनझुनवाला ने इसमें अपना पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करा, क्योंकि ये बड़े बड़े इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए देखते हैं और रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए देखते हैं। इसलिए कोई टूर एंड ट्रैवल में भी पैसा नहीं लगा रहा, लेकिन इन्होंने पैसा लगाया क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे। और बात करूं उनके नेट प्रॉफिट के, जून 2017 के आ रहे थे 41 करोड़, जून 2018 के आ रहे थे 63 और जून 2019 के आ रहे थे 35। मैंने जून के क्वार्टर ही क्यों लिया, क्योंकि ये सब पीक सीजन होते हैं ट्रैवलिंग इंडस्ट्री के लिए, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के सीजन होते हैं। लेकिन इस टाइम पे तो अप्रैल पूरी तरह साफ हो चुका है, मई होने वाला है और जून लग नहीं रहा कि इतना ट्रैवलिंग चालू होगी। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए कंपनी अच्छी है, स्मॉल कैप कंपनी है। राकेश झुनझुनवाला ने इस पर अपना ट्रस्ट दिखाया। सो आप इस पर थोड़ा रिसर्च करके अगर आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी हो सकती है तो आप इसमें रख सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। शॉर्ट टर्म में ये आपको रिटर्न नहीं देने वाली है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए। नमस्ते।